ओम परमात्मने नमः। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं यच पश्यति स पश्यति। अर्थात यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्यौगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में ही अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहां अपि अव्यय का प्रयोग किया गया। सांख्ययोगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्धि होने पर सांख्योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है। क्यों? कि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषय है। घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधन का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यसि सपश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे पांचवें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वालों को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। अब इसमें विशेष बात यह है कि किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राग, ये चारों सर्वदा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है,
अर्थात स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने अभाव में प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वदा मिट जाते हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।